संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में भारी चूक देखी गई। लोकसभा में दो लोग दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूदे और इससे तुरंत वहां जो है अफरा तफरी मच गई। उस समय संसद में लोकसभा के अंदर लगभग 100 सांसद मौजूद थे। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, 0 आवर चल रहा था और उसी दौरान ये ऊपर से कूद पड़े और फिर वहां मौजूद सांसदों ने सबसे पहले इन्हें रोकने की कोशिश की और तब तक सिक्योरिटी स्टाफ वहां पहुंच गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये संसद के बाहर की है। नीलम और अमोल शिंदे, दो लोग, इन्हें बाहर गिरफ्तार किया गया जिन्होंने एक कैन से वहां गैस का रिसाव किया और ये पीले रंग की गैस आप देख सकते हैं। एक तरह से नारेबाजी भी की, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। इन दोनों को भी दिल्ली पुलिस ने वहां गिरफ्तार कर लिया है। अब इन चारों से पूछताछ हो रही है, चारों इस वक्त हिरासत में हैं। हम इस वक्त संसद भवन परिसर में हैं। 13 दिसंबर 2001 पुराने संसद भवन में आतंकी हमला हुआ था। गंभीर सुरक्षा में चूक की बात सामने आई थी। नया संसद भवन में कुछ वैसा ही हुआ। सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है। लोकसभा की 0 आवर की कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान दर्शक दीर्घा से दो दर्शक जो आए हुए थे सदन में कूद पड़े। चारों तरफ जो है लोकसभा में अफरा तफरी फैल गई। कुछ संसद सदस्य जो है उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वो जो थे स्मोक स्टिक से फायर करने लगे। चारों तरफ धुआं फैल गया। उसके बावजूद जो है कुछ संसद सदस्य इन दोनों लोगों को पकड़कर मार्शल के हवाले कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष का कहना था कि यह सनसनी फैलाने के लिए कार्रवाई थी। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि संसद भवन में कौन लोग आते हैं और क्या क्या सुरक्षा घेरा उनको पार करना पड़ता है। सबसे पहले यहां आते हैं संसद सदस्य। लोकसभा के और राज्यसभा के संसद सदस्य आते हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे संसद परिषद की सुरक्षा करने की। मीडिया के लोग आते हैं, हम जैसे लोग रिपोर्टिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं जो सांसद सदस्य होते हैं, उनके गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट जो आते हैं उनका जो पास बनता है, सबसे पहले उनका आधार कार्ड लिया जाता है और आधार कार्ड के आधार पर जो है संसद सदस्य जो है रिकमेंड करते हैं, तब जाके उनका पास बनता है। और जैसे ही पास बनता है तो सबसे पहले जो संसद भवन का जो मेन गेट है वहां से वो अंदर आते हैं और जैसे मेन गेट से अंदर आएंगे तो उनके सामने जो सुरक्षा का घेरा होगा, फिजिकल फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद स्कैन होता है और उसमें यह देखा जाता है कि उस आदमी के पास कलम भी नहीं होने चाहिए, कोई सिक्का भी नहीं होनी चाहिए, कोई बैग वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी खाली हाथ आपको पास लेके दर्शक के लोगों को आना है। जब पहला घेरा पार करेंगे, उसके बाद जैसे जो है संसद भवन का जो मेन एंट्रेंस है, आप वहां अगर जाएंगे तो फिर आपको वहां भी जो है फिजिकल फ्रिस्किंग होगी। एक स्कैन होता है जिसमें आप अगर कोई भी मेटल का कुछ चीज लेके जाते हैं तो आवाज करने लगता है, वहां भी स्कैन होता है और उसको जांच करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप जो है दर्शक दीर्घा की तरफ जाते हैं, वहां एक लंबी लाइन होती है, वहां पर भी आपको जांच होता है। और जैसे जो संसद भवन का जो गैलरी जो इलाका होता है वहां भी जाएंगे तो वहां भी जांच होता है। यानी 4 लेयर होते हैं जिसको पार करके जो है कोई भी दर्शक जो है संसद भवन का जो है दर्शक गैलरी जो है वहां जा पाता है। और उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें हो जाए तो कई तरह के सवाल उठते हैं। संसद सदस्यों का ये कहना है इस मामले को लेकर एक ज्वाइंट कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जो दर्शक जो है कैसे आ गया, स्मोक स्टिक लेके कैसे आ गया और कैसे इस पर जो सुरक्षाकर्मी जो इतने तैनात रहते हैं यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ी। ये गंभीर चूक का मामला है। और अगर संसद भवन की बात करें तो सामने अगर गेट अगर देखें तो वहां से सारे सांसद सदस्य जाते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो बिल्कुल सारे मंत्री जो होते हैं, सांसद सदस्य होते हैं, सब लोग यहाँ पर होते हैं। इजी एक्सेस होता है और यहाँ पर इस तरह की बातें निकल के आए, कुछ चूक हो जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़े होते हैं। हालांकि लोकसभा जो है अपने स्तर पर जांच तो कर ही रहा है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।